दोस्तों, समाधि को योग का सबसे अंतिम पड़ाव माना जाता है। कहा जाता है कि समाधि किसी भी व्यक्ति को तभी प्राप्त होती है जब इंसान अपने मन को भारी वस्तुओं से हटाकर लगातार ध्यान में लीन होने लगता है। समाधि को लेकर सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज बताते हैं कि ये एक ऐसी साधना है जिसको करने वाला इंसान अपने अंतरात्मा के मन के उस आंतरिक भाग में प्रवेश कर जाता है जहाँ से उसे वो सब दिखने लगता है जिसे वो देखना चाहता है। हालांकि समाधि की ये परिभाषा उस भीड़ पर लागू नहीं होती जिसने बुद्ध, महावीर, सुकरात और कबीर जैसे महान साधकों का बहिष्कार किया है। तुम जो है निमित्त अकेले जाओगे, जितना ही अंदर जाओगे उतना अकेले होते जाओगे। लेकिन यह जो है हृदय गुफा में जाने का लोग कोशिश नहीं करते हैं। एकांत जाने के लिए हिमालय की गुफाओं में भागते हैं, जंगल में भागते हैं। वहां जंगल और हिमालय गुफा में आज तक किसी को मिला नहीं। यदि किसी को मिल भी गया है तो दौड़ कर आकर के संसार में ही बांटा है। इस संसार में तुम रहते हुए ही हृदय के गुफा में चले जाओ। समाधि का अर्थ होता है अपने भीतर भीतर, इतने भीतर जहाँ से अंदर और कोई ना हो सके। और जैसे जैसे तुम अंदर जाते हो वहाँ भीड़ खोती जाती है। वहाँ उसका मुख्य दर्शक भी नहीं मिलता है, गवाह भी नहीं मिलता है, तुम अकेले रह जाते हो। इसलिए यहाँ यह श्रद्धा की पात्र है। और जब तुम्हें अश्रद्धा है तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो। भीड़ का एक ही उपाय है, आप सत्य को न जानने दे। भीड़ एक ही काम करता है कि आपको परमात्मा से न मिलने दे, चाहे वह भीड़ हमारा परिवार का हो, समाज का हो या जहाँ का हो। भीड़ जो है कभी परमात्मा को जानने, सत्य को जानने का एक ही उपाय है, एकांत और गुरु का सानिध्य। इसके अलावा दुनिया में और कोई उपाय नहीं है। लेकिन हम लोग भीड़ को मान लेते हैं। भीड़ जो है बुद्ध को क्या कर रहा है? पत्थर मारा है। महावीर को कुत्ता ललकारा है और ईशा को फांसी लटकाया है और सुकरात को जो है जहर पिलाया है। भीड़ तो यही करती है। इसी भीड़ को चाहना है लोकेशना, भीड़ यही करेगी, पीटेगी। तो कहते हैं कि और कबीर को जब मालूम हुआ तो कबीर को जो है 52 कसनियाँ कसी गई। 52 बार बार इसको मार डाला जाए। हाथी को ललकारा गया कि हाथी से मार डाला जाए, उसे बच गए। तो वह जो है जंजीर बांध करके नदी गंगा में डाल दिया गया, उससे बच गए। तब शेरों को ललकार दिया गया, उससे बच गए। मैंने 52 कसनी कसी गई है, 52 लिया गया है बचने के लिए। भीड़ तो यही करती है। नानक जब उदासी पर निकल गए, सत्य को जान गए और सत्य को मालूम हुआ तो उदासी पर निकले। तब इनका भी कुछ समाज में ख्याति हुई, प्रतिष्ठा भई। तब एक राजा था, छोटा मोटा राजा, मलुक के घर में उसके पिताजी की मृत्यु हुई थी। वह भी बहुत बड़ा भोज किया था। उस भोज में बहुत बड़े यज्ञ किया, पंडितों को बुलाया, यज्ञ किया और नानक को भी निमंत्रण दिया। नानक जो है नहीं गए। लालो शूद्र के यहाँ, बढ़ई को भी लोग शूद्र ही कहते हैं उस जमाने में। इसे लालो बढ़ई के यहाँ जाकर सूखी रोटी खाया, सूखी रोटी और नमक खा लिए। राजा के यहाँ खबर गया, राजा बहुत बिगड़ा। आकि हम तो जानते थे कि नानक क्षत्रिय है और यह क्षत्रिय जो है एक राजा का सम्मान करेगा, इसलिए हम उसको सम्मान करके दिया। लेकिन वह क्षत्रिय नहीं है, अब तो वह शूद्र हो गया है। वह हमारा इज्जत नहीं किया, हमारे यहाँ पुआ पूड़ी नहीं खाया, वह शूद्र के यहाँ जा करके सूखी रोटी खाया है। बहुत बिगड़ा और फिर संदेश भी भेजा। उसकी प्रतिष्ठा पर आँच थी। नानक जब जाते हैं तो लालू का नाम है, लालू बढ़ई को भी ले जाते हैं कि अपनी सूखी रोटी तो ले चलो बच्चा, घी भी नहीं डाला है। तब वह सूखी रोटी लेकर गया। कहा, नानक ने कहा कि तुम्हारे यहाँ भीड़ जो है ब्राह्मणों की है, यहाँ यज्ञ कर रहे हो और बहुत लोगों को दान दे रहे हो। हे राजन, तुम्हारा जो है यह भीड़ सत्य को नहीं जानता है। भीड़ सत्य को जानने में असमर्थ होता है, परमात्मा को जानने में असमर्थ होता है। जो समर्थ जान जाता है वह जो है निश्चित कर लेता है कि हमको किसका अन्न खाना है, नहीं खाना है।